राजस्थान चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी को 15 दिन के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। वसुंधरा राजे के समर्थक और बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे अमीन पठान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अमीन पठान को सीएम अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस ज्वाइन करवाई। आपको बता दें कि कोटा से संबंध रखने वाले अमीन पठान कामा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। इसी कारण अब वो बागी होकर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद अमीन पठान ने बीजेपी को लेकर क्या कहा, पहले आपको ये बता देते हैं, फिर अमीन पठान की सियासी ताकत संग सियासी कुंडली की बात की जाएगी। लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अकलियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तो इन सब बातों से आहत होकर, बहुत दुखी होकर ये निर्णय किया कि अब ये वो बीजेपी नहीं है जिस आइडियोलॉजी को हमने, जिस नीतियों को हमने सोच के समझकर और भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे नेता अब नहीं है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे। लेकिन अभी जो दिख रहा है, आप देखते थे कि रमजान खान साहब को पुष्कर जो धार्मिक नगरी है वहां से टिकट दिया जाता था, वो भाजपा थी। लेकिन आज राजस्थान की 200 सीटों में एक भी नुमाइंदा हमारा नहीं है। 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे 80% माइनॉरिटीज के वोट है, वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जो वादे किए, जो नारा दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा उससे भटक गई है। अमीन पठान ने बीजेपी छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह बताई, वो ये कि पार्टी में अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वसुंधरा खेमे के ही यूनुस खान ने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यूनुस खान का आरोप भी अमीन पठान की तरह ही था। यूनुस खान का आरोप था कि बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जिससे नाराज होकर वो डिडवाना से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अमीन पठान कौन है? अमीन पठान को राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने दरगाह अजमेर शरीफ में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाई है। अमीन पठान जिस कामा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, अब आपको सीट के बारे में भी बता देते हैं। 70 साल के इतिहास में सीट पर 40 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2018 में यहाँ से जाहिदा खान विधायक चुनी गई थी। जाहिदा खान अभी गहलोत सरकार में राज्य मंत्री हैं। जाहिदा खान 2008 में भी यहाँ से विधायक रही थी। अब वोटिंग से ऐन वक्त पहले बीजेपी पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाकर जिस तरह से वसुंधरा खेमे के दो मुस्लिम नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, उसे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।